हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन ने जो है अब तक केमिस्ट्री पूरी कर ली, यानी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर अपन ने किए, ठीक है। फिर फिजिक्स के 2 चैप्टर किए अपने, एक तो 9th चैप्टर और एक कौन सा 10th चैप्टर, यानी 9 और 10 अपन ने चैप्टर कर लिया। ओके, उसके बाद में जो है अपन आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई मतलब कोशिका अपन पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आज हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो जीवन की मौलिक इकाई, अब देखो जिनके पास पुरानी बुक है वो चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, या फिर जिनके पास नई बुक है वो चैप्टर नंबर 5, ठीक है। यानी थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब इसको 5 जो पुरानी बुक में ये 6 नंबर पे चैप्टर दे रखे हैं, नई वाली बुक में कौन सा दे रखा है 5 नंबर पे, ठीक है। इसी का नाम जो है पुरानी बुक में दे रखा है सजीवों की संरचना, ठीक है, सजीव संरचना। तो अब देखो कि ये सारा अपन कोशिका के बारे में पढ़ने वाले। जीवन क्या है, पहले तो सजीव और निर्जीव के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर सजीव जो होते हैं वो गति कर सकते हैं, ठीक है, जनन कर सकते हैं, पाचन क्रिया कर सकते हैं, श्वसन सांस ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्रियाएं किन में होती है, सजीवों में होती है, ठीक है बच्चों। और सजीवों के शरीर की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका जिसको बोलते हैं, यानी कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बना होता है, ठीक है, सजीवों का शरीर। अब वो सजीव जो है एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय का मतलब है कि जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उनको एक कोशिकीय बोलते हैं, और जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है। अब ये सजीव क्या होते हैं, निर्जीव आपने देखा होगा, जैसे पत्थर की अगर बात करें तो पत्थर क्या गति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या वो चल फिर सकता है, क्या वो खाना खा सकता है, सजीव जो है कभी भी ये चीजें नहीं करेगा। अब सॉरी निर्जीव की बात हो रही है, सजीव ये सभी क्रियाएं करते हैं। सजीव वे जंतु होते हैं या वे जीव होते हैं जो पाचन, श्वसन, जनन, ठीक है, ये सारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, और गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीजें सजीवों में पाई जाती हैं, एक तरीके से अपन इसको पहचान सकते हैं। अब सजीव में जो सजीवों की मौलिक इकाई यानी शरीर का निर्माण किस तरीके से हुआ है, उनकी जो एक छोटी से छोटी इकाई है, सजीवों के शरीर की छोटी से छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। और उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। पादप और जीव जंतु सारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है। पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो कोशिका, पहला जो टॉपिक अपना आज इसमें वो है कोशिका। और कोशिका का मैंने डायग्राम बनाया है, और ये किसका डायग्राम है, पादप कोशिका का, ठीक है। नीचे लिख लेना पादप कोशिका, नीचे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पादप कोशिका। जंतु कोशिका का बाद में देखेंगे, केवल पादप कोशिका। उससे पहले आपको कुछ 2-4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कोशिका होती है तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब है कि सजीवों के शरीर का छोटे से छोटा वो भाग जिससे शरीरों का निर्माण हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी इकाई, और क्रिया मतलब कार्य भी जो है सारा कोशिका के अंदर हो रहा है, तो इसलिए अपन इसको संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं सजीवों के शरीर की। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक, नाम याद रख लेना अच्छे से। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये कोशिका कैसी थी बच्चों, निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। ये कोशिका जीवित नहीं थी, निर्जीव कोशिका थी, ओके। अब देखो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप 1674 याद रख लेना, ठीक है। 1674 में ल्यूवेनहोक नाम का एक वैज्ञानिक था, ल्यूवेनहोक। इस वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी 1674 में। ल्यूवेनहोक नाम के वैज्ञानिक ने सजीव कोशिका की खोज की थी, ठीक है। ये सजीव कोशिका की खोज किसने, जीवित कोशिका जिसको बोलते हैं अपन, जीवित कोशिका की खोज की थी किसने, ल्यूवेनहोक, ठीक है बच्चा।
ये कोशिका के बारे में आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो परिभाषा, खोज किसने की थी, निर्जीव और सजीव, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में जो है सबसे पहले आपको चीज याद रखनी है, क्या होती है सबसे पहले बाहरी आवरण जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका भित्ति, यानी बाहर वाला आवरण जो होता है किसी भी पादप कोशिका, पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति। फिर इसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। दो चीजें याद रखोगे, जंतु कोशिका में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप अंतर कैसे करोगे, तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ओके। फिर इसमें आप आ जाओ कि इसके अंदर कौन कौन से अंग है इसके, तो आप याद रखोगे इसमें एक तो रसधानी, ठीक है, जिसमें पानी और जितने भी जिनको बोलते हैं अपन लिक्विड, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रसधानी जिसको बोलते हैं, रिक्तिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या होता है भाई, रिक्तिका भी बोलते हैं इसको, रिक्तिका, रसधानी या फिर रिक्तिका। तो इसमें जो है जल का संग्रह रहता है, कोशिका का जितना भी जल है ज्यादातर वो कहाँ पाया जाता है, रसधानी में, इतना क्लियर है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, हरित लवक पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। दो चीजें याद रखोगे, एक तो कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हरित लवक जो होता है ना वो जैसे पेड़ पौधों का हरा रंग है, तो ये हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, जिसको पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। वो हमेशा जो है आपने क्रिया पढ़ी होगी प्रकाश संश्लेषण, उसमें जो है सहायता करता है क्लोरोफिल, ओके। फिर इसके बाद में लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये आपने नाम सुना होगा कि कोशिका की आत्मघाती थैली क्या होती है, आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइड वेव बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो सड़े गले पदार्थ होते हैं कोशिका में उनको पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लाइसोसोम फट जाता है, इसकी थैली फट जाएगी तो ये क्या होता है, एक थैली टाइप में होता है, तो फट जाता है तो कोशिका के सभी अंगों को क्या कर जाता है, ये पचा जाता है, खा जाता है। तो इसीलिए इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी खुद की ही कोशिका को खा जाता है, इसलिए इसको लाइसोसोम को अपन आत्मघाती थैली कहते हैं। गोल्जी का जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि रिक्तिका के नीचे की तरफ पाया जाता है, और इसका कार्य होता है शर्करा, प्रोटीन और पैक्टिन वगैरह का जो है श्रावण करता है, यानी शर्करा का निर्माण करना कोशिका में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है, एंजाइम वगैरह का निर्माण करना, ये सारा किसका कार्य होता है, गोल्जी का, ठीक है। अब देखो राइबोसोम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि ये कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन जो है उससे एक तरीके से बोल सकते हैं कोशिका में प्रोटीन एक आवश्यक तत्व होता है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का मतलब है कोशिका के अंदर ये जितना भी पाया जाता है, यानी द्रव्य के अंदर सारे को पाया जाता है। द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर एक द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसमें ये सारे जो है रसधानी, हरित लवक, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे अंग इसके जो है पाए जाते हैं, उसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें देखो अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह पे पदार्थों का आदान प्रदान करती है, ये याद रखो कि अंतर्द्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको जो है खुरदरी कहा जाता है, और चिकनी पे जो है ये नहीं पाए जाते हैं, उन पे केवल और केवल वसा पाई जाती है, इसलिए उसको चिकनी बोलते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। केंद्रक जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क के भी सारा कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। सारी कोशिका पे जितने भी अंग हैं उन पे कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है, ठीक है। इतना क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा संग्रह का कार्य करता है कोशिका के लिए, तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई,
केवल नॉर्मल याद रखोगे। तो रसदानी हो गया भाई, सभी जो है वो अपन ने डिस्कस किए, ठीक है। और ये आपको चीजें याद रखनी है। तो कोशिका भित्ति क्या काम करती है भाई, इसका बाहरी आवरण जो होता है ना उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो है ये कोशिका भित्ति, एक और चीज याद रखना, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लिखवा दूंगा मैं आपको ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादपों में सेल्यूलोज की, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है इसके थ्रू, ठीक है। कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये सारे अपन हमें याद रखने आपको, और इसके बारे में और अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका से आगे मिलकर उत्तक बनते हैं, ठीक है। उत्तक मतलब जैसे पादपों में और सजीवों में उत्तक कार्य करते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का समूह होता है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से अंगों का निर्माण होता है। तो ये सारा अपन जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल आप याद रखो कि ये कोशिका पादप कोशिका अपने पढ़ी है, इसका डायग्राम अच्छे से याद रख लेना क्योंकि आता है। इन दोनों में डिफरेंस, पादप कोशिका जंतु कोशिका, अगले लेक्चर में या उससे आगे वाले लेक्चर में जो है अपन जंतु कोशिका करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। और मिलते हैं